डेढ़ महीने पहले बीजेपी में शामिल हुए निषाद समाज के कद्दावर नेता राजमती निषाद अपने बेटे अमरेंद्र निषाद के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। आज तक से खास बातचीत में अमरेंद्र निषाद ने कहा कि वे समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। अमरेंद्र ने कहा कि हमारी घर वापसी हो रही है। लोकसभा चुनाव 2019 में गोरखपुर संसदीय सीट पर रोज एक नई बिसात बिछाई जा रही है, जिससे यहां का चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प बनता जा रहा है। 2018 में उपचुनाव में मिली शिकस्त के बाद से सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने गढ़ में कमल खिलाने के लिए बेताब हैं। योगी अपने किले को बचाने के लिए हर दांव चल रहे हैं, लेकिन एक समीकरण फिट करते तो दूसरा गड़बड़ा जाता है। इसी बनते और बिगड़ते समीकरण ने बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर रखी है। योगी ने सपा से गोरखपुर सीट उपचुनाव जीतने वाले प्रवीण निषाद और उनके पिता संजय निषाद को अपने साथ मिलाया, तो निषाद समुदाय के दूसरे कद्दावर नेता राजमती निषाद और उनके बेटे अमरेंद्र निषाद ने बीजेपी को अलविदा कहकर सपा में घर वापसी की है। इससे योगी का बनता जातीय समीकरण एक बार फिर से बिगड़ता नजर आ रहा है। जबकि मां बेटे ने डेढ़ महीने पहले ही मार्च 2019 में सपा छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की उपस्थिति में बीजेपी के मछलीशहर संसदीय सीट से सांसद रामचरित्र निषाद, राजमती निषाद, पूर्व मंत्री अमरेंद्र निषाद जी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अमरेंद्र निषाद ने सपा में शामिल होने से पहले आज तक से कहा कि बीजेपी निषादों और अन्य पिछड़ों के लिए कुछ करने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी से हमारा पुराना संबंध है और हम घर वापसी कर रहे हैं। विधायक राजमती निषाद के पति स्वर्गीय जमुना निषाद गोरखपुर के कद्दावर नेताओं में से एक रहे हैं। यही कारण है कि उनके परिवार का गोरखपुर की सियासत में राजनीतिक वर्चस्व आज भी कायम है। हालांकि इस परिवार का बीजेपी से नाता 23 साल पुराना रहा है। 1996 में जमुना प्रसाद निषाद ने बीजेपी के टिकट पर पिपराइच से विधायकी का चुनाव लड़े थे। इस चुनाव में उन्हें दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा था। जमुना प्रसाद ने हार के बाद मठ से अलग अपनी राजनीतिक लकीर खींचने के लिए बीजेपी छोड़ सपा का दामन थामा। इसी के बाद वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरकर बीजेपी के लिए लगातार चुनौती पेश कर रहे हैं। गोरखपुर लोकसभा सीट पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जमुना निषाद पहली बार 1998 में लोकसभा चुनाव में ताल ठोकी। उन्होंने पहले चुनाव में योगी को कड़ी टक्कर दी। आपको बता दें कि जहां बीजेपी उम्मीदवार को एक और बाहरी होने की चुनौतियों से सामना करना पड़ रहा है, वहीं अब निषाद समुदाय के नेताओं को पार्टी छोड़कर सपा के साथ जाने से दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है। उपचुनाव की तरह निषाद वोटरों का ध्रुवीकरण हुआ तो बीजेपी की राह कठिन हो जाएगी।